ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। जय माता श्री लक्ष्मी जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हमारा देश ऋषियों मुनियों के तपोबल के लिए विख्यात है। हमारे ऋषि मुनि जब तप करते थे तो उनके आसपास ऐसा अलौकिक प्रकाश रहता था जिसमें ऋषि या मुनि को ढूंढना भी असंभव हो जाता था। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा और पूरा शरीर जिसका भी ध्यान किया जाता है उसमें समा जाता है, डूब जाता है। ध्यान की प्रक्रिया जितनी सरल लगती है उतनी ही कठिन भी होती है। सरल तब लगती है जब हम ध्यान में पारंगत हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं और सहजता से ध्यान करने लगते हैं। कठिन तब लगती है जब अभ्यास करने में समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं और ध्यान लग नहीं पाता है। ध्यान मन, वचन और कर्म से किया जाता है। मन का शुद्ध होना आवश्यक, कर्म अच्छे होना आवश्यक, वचन पवित्र होना आवश्यक। और ये मन, वचन, कर्म ध्यान से ही शुद्ध बनते हैं। ध्यान जो भी करना चाहे उसके कुछ नियम होते हैं। ध्यान करने से पहले, ध्यान करते वक्त और ध्यान करने के बाद कुछ समय तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और किसी तरीके का कोई शारीरिक विकार या मानसिक विकार ध्यान के अंतर्गत उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। ध्यान करने के लिए अति आवश्यक है कि जब भी हम ध्यान करने को सोचें तो उसके लिए अपने को तैयार करें। ये सोचें कि अब ध्यान करना है। और जब हम ध्यान करें तो उसके पहले हम एक आसन लगा लें। और वो आसन अगर निर्जन खाली ज़मीन पर हम ध्यान करना चाहते हैं तो उस पर कुछ घास फूस बिछाकर, आसनी लगाकर या कोई वस्त्र बिछाकर, अगर मौसम के अनुसार अगर ठंडा मौसम है तो गर्म वस्त्र बिछा लीजिए और अगर गर्मी का मौसम है तो सूती वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर बिछाकर, यह आसन बहुत ऊंचा ना हो और बहुत नीचा ना हो, बीच का हो। अब इस आसन पर आप आराम से दोनों पैर मोड़कर पलथी मारकर बैठ जाइए। कुछ देर अपनी दोनों आंखें खुली रखिए और एकदम सीधे देखिए और ये चिंतन कीजिए कि आपको ध्यान करना है, प्रभु का ध्यान करना है। जिसका भी ध्यान आप करने जा रहे हैं उससे प्रार्थना कीजिए कि हे दयालु भगवान, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं एक असंभव कार्य करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा से ये संभव हो जाएगा। इससे आशीर्वाद दीजिए और कृपा कीजिए ताकि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे हृदय के सारे भाव, विचार और भावना, पूरा शरीर और ये आत्मा जो आपने दी है, ये सब आपकी कृपा से आपके में एकाग्र हो जाए। इसके बाद थोड़े समय बाद आप आंखें बंद कर लीजिए और जिसका भी ध्यान कर रहे हैं बस उसी के बारे में सोचिए, उसी का चिंतन कीजिए
और एकदम अपने को शून्य अवस्था में छोड़ दीजिए। आप ना तो कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं और ना कोई विचार कर रहे हैं। और जब तक ये प्रक्रिया शून्य की ना हो जाए तब तक ध्यान आपका शुरू नहीं हो पाएगा। आपको आसपास की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान जिस स्थल पर करें वो स्थल में संपूर्ण एकांत होना चाहिए। शोरगुल से परे वो स्थान होना चाहिए, वहाँ तनिक भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। ध्यान करने में यदि दिक्कत हो तो अपने जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी पहले आरती गा लें या भजन गा लें, उसके बाद ध्यान शुरू करें, ताकि मन उस भगवान से जिसका आप ध्यान करने जा रहे हैं उससे जुड़ जाए। शुरुआती दौर में ध्यान करना असंभव लगता है और कुछ सेकंड के अंतर्गत ही ध्यान करना मुश्किल हो जाता है और आसन से उठना पड़ जाता है। लेकिन अगर दृढ़ भावना है ध्यान करने की, दृढ़ इच्छा है, इच्छा शक्ति प्रबल है और दृढ़ है, तो उस समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि ध्यान आपको करना है और ध्यान की अवधि बढ़ानी है। धीरे धीरे ध्यान जैसे जैसे आपका पहले लगेगा, फिर जब लगेगा तो उसकी अवधि बढ़ेगी और लगेगा तब जब आपके मन, वचन और कर्म शुद्ध होंगे। और मन, वचन और कर्म ध्यान से ही शुद्ध होते हैं। जो लोग ओम का ध्यान करते हैं, जैसे पहले ऋषि मुनि परमात्मा का ध्यान करते थे, तो वो सिर्फ शून्य में ही चले जाते थे। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका हृदय और उनकी सारी भावना, हृदय, शरीर के सारे विचार, पूरा शरीर आत्मा सहित परमात्मा में ही लीन हो जाता था। और उसके बाद वो परमात्मा उन्हें अपने से जोड़ लेता था और उनके अंदर से स्वतः ही ये शब्द, पवित्र शब्द उच्चारित होता रहता था। आसपास के लोग जब वहाँ पहुँचते थे तो ये सोचते थे कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है। लेकिन उस अलौकिक प्रकाश जो उस ऋषि या मुनि के पास रहता था, उसी अलौकिक प्रकाश से ही उन्हें लगता था कि ये शब्द प्रकाश के अंदर ही प्रतिध्वनि ले रहा है। लेकिन ये शब्द प्रतिध्वनि नहीं लेता है, ये उस ऋषि मुनि के शरीर के अंतर्गत ही परमात्मा की कृपा से स्वयं उच्चारित होता रहता है। ऐसा ध्यान शनै शनै अभ्यास से, यानी निरंतर अभ्यास से ही संभव हो पाता है। चाहे आप ओम का ध्यान करें, निराकार ब्रह्म का ध्यान करें या अपने भगवान का ध्यान करें, ध्यान की प्रक्रिया एक ही है। अपने को समाना पड़ता है उस भगवान में जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। ध्यान करने के बाद मन, बुद्धि, हृदय, पूरा शरीर एकदम शांत हो जाता है और लगता है जैसे सब ठीक है। और उसके बाद कुछ क्षण उठने का मन भी नहीं करता। ध्यान तंद्रा जब टूटती है तो आंखें स्वतः खुल जाती हैं और कुछ समय तक आंखें शून्य में निहारती रहती हैं। और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू होती है कि अब उठना है, ध्यान से संपन्न हो चुका है और ध्यान की स्थिति से बाहर आना है। धीरे धीरे उठिए, धीरे धीरे पैर आगे फैलाइए, क्योंकि पलथी मारे आप ध्यान में बैठते हैं। पलथी धीरे धीरे खोलिए, फिर धीरे धीरे पैर अपने उठाइए और उसके बाद आसन से उतर के एक अंगड़ाई सी लीजिए, जैसे अंगड़ाई ली जाती है, ताकि शरीर ध्यान की अवस्था से बाहर आ सके। काफ़ी समय तक आपको बहुत अच्छा लगेगा और ध्यान करने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आप निरोग हो जाते हैं, बड़े से बड़े रोग आपके ठीक हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा से ध्यान में आपके अपने भगवान से बहुत बातचीत भी हो जाती है।
बहुत से विचार भी आ जाते हैं और आपकी कई समस्याओं का, जो बिहड़ समस्याएं होती हैं, उसका समाधान भी हो जाता है। ध्यान एक बहुत ही पवित्र और अति आवश्यक क्रिया है, प्रक्रिया है, और इस क्रिया और प्रक्रिया में जो पारंगत हो जाता है वही योगी या ध्यानी कहलाता है। अगर आप ध्यान में पारंगत होना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए। ना बहुत ज़्यादा भोजन कीजिए, ना बहुत कम भोजन कीजिए। ध्यान करने से पहले आपके पेट में भोजन तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी कारणवश अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य मान कर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को भगवान का कार्य मान कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी करना चाहिए अवश्य कहिए। भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जो कई अच्छे वीडियो और डाले गए हैं, उस प्लेलिस्ट का भी आप आनंद लीजिए, ताकि भगवान आप चैनल में जो 6 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है, जो क्षमा कीजिएगा, जो 7 दिसंबर 2024 से शुभारंभ हुआ है, वहाँ से लेकर आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको वीडियोस और शॉर्ट मिल जाएंगे। आप उनका भी आनंद लीजिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय माता श्री लक्ष्मी जी।